क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज भगवान को फल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या सच में हमें पता है कि भगवान को सबसे ज्यादा कौन सा फल प्रिय है? शास्त्रों में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय कोई महंगा या दुर्लभ फल नहीं, बल्कि एक बहुत साधारण फल है। सनातन धर्म में भगवान को फल, फूल और प्रसाद अर्पित करने की परंपरा बहुत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त प्रेम से भगवान को कुछ अर्पित करता है, तो भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भगवान को सबसे प्रिय फल कौन सा लगता है? पुराणों और रामायण की कथाओं के अनुसार भगवान को सबसे प्रिय फल बेर लगता है। जब भगवान श्री राम वनवास के समय जंगल में घूम रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक वृद्ध भक्त शबरी से हुई। शबरी कई वर्षों से भगवान राम के आने का इंतजार कर रही थी। जब भगवान राम उसके आश्रम में पहुंचे, तो उसने उन्हें प्रेम से बेर के फल अर्पित किए। लेकिन शबरी एक एक बेर को पहले चख कर देखती थी कि कहीं वह कड़वा तो नहीं है। जो बेर मीठा होता, वही वह भगवान राम को देती। आमतौर पर किसी का झूठा खाना स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर बड़े प्रेम से खाए, क्योंकि भगवान ने कहा कि इन बेरों में प्रेम और भक्ति का स्वाद है। यही कारण है कि कहा जाता है कि भगवान को भक्ति का फल सबसे प्रिय होता है। असल में भगवान को किसी खास फल से ज्यादा भक्त का प्रेम प्रिय होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एक छोटा सा फल भी अर्पित करे, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। भगवत भक्ति में कहा गया है कि भक्त यदि प्रेम से फल, फूल, जल या एक पत्ता भी अर्पित करे, तो भगवान उसे प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए महंगे भोग या बड़े प्रसाद की जरूरत नहीं होती। अगर दिल में सच्ची भक्ति हो, तो एक साधारण सा फल भी भगवान को प्रिय हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप भगवान को फल चढ़ाएं, तो याद रखिए, भगवान को फल से ज्यादा आपका प्रेम और भक्ति प्रिय है। और यदि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि आप भगवान को बहुत ज्यादा श्रद्धा अर्पित करते हैं, और श्रद्धा से बड़ी कोई भी फल भगवान के लिए हो ही नहीं सकता। जय श्री राम।